नमस्कार। दिव्य दिशा दर्शन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों के लिए न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट लेकर के आई हूँ। प्यारा और सरल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप लोग भी अपने घर में न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ये देख सकते हैं कि आपके घर में किन किन डायरेक्शंस में आपको वास्तु डिफेक्ट्स मिल सकते हैं और उन चीज़ों को आप कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी न्यूमरोलॉजी ग्रिड के बारे में कि इसे हमने कैसे बनाना है। ये एक इस तरीके का बॉक्स आप लोग अपने पेपर पे बनाएंगे और इसे 3 भागों में डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर हम 4 नंबर लिखेंगे। इन नंबर की प्लेसमेंट जो है वो फिक्स्ड होती है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे 9 नंबर आएगा, यहाँ पे 2 नंबर आएगा, यानी 492 जो है वो आपकी सबसे ऊपर वाली जो लाइन है उसमें आएगी। मिडिल लाइन में आपका नंबर आएगा 357 और सबसे लास्ट वाली लाइन में आपका नंबर आएगा 816। ये एक न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग एक ग्रिड बनता है। यहाँ पे जो नंबर्स हैं उनको हम ऐसे ही लिखेंगे जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब ये आप कैसे जानेंगे कि आपके घर में किस एरिया में आपको वास्तु डिफेक्ट मिल सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपके घर में जितने भी मेंबर्स हैं, मान लीजिए आप हस्बैंड वाइफ और आपके 2 बच्चे हैं जो एक साथ एक घर में रह रहे हैं, तो उन सब की जो डेट ऑफ बर्थ है आप वो नोट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल में डेट ऑफ बर्थ लिया है 25 अगस्त 1981। इसके बाद दूसरी डेट ऑफ बर्थ है 21 दिसंबर 1977। नेक्स्ट 18 जनवरी 2008। इसके बाद नेक्स्ट है 18 सितंबर 2010। ये 4 लोग एक घर में एक साथ रहते हैं। अब हमें ये देखना है कि इनके घर में किस डायरेक्शन में वास्तु डिफेक्ट हमें मिल सकता है। इसके लिए हमें जो है एक ग्रिड और बनाना पड़ेगा जिसे हम बोलते हैं फैमिली ग्रिड। आप अपनी फैमिली के लोगों का डेट ऑफ बर्थ इसी तरीके से लेकर के और फिर सारी जो नंबर्स हैं उनको ऐसे ही फिल करेंगे जैसे कि यहाँ पर आपको मैंने पहले बताया था कि 4 नंबर कहाँ आएगा, 9 कहाँ आएगा, 6 1 8 ये नंबर फिक्स्ड हैं, उनको वहीं पर ही लिखना है। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक बड़ा सा ग्रिड बना लेंगे ताकि सभी के नंबर्स आप उसके अंदर फिल करने में आपको इजी रहे। ये ग्रिड बनाने के बाद सबसे पहले हम जो हमारा सबसे पहले जो डेट ऑफ बर्थ है 25 अगस्त 1981, इसको फिल कर लेते हैं। इसके लिए जहाँ पे हमारा नंबर 2 है वहाँ पे हम नंबर 2 फिल करेंगे, जहाँ पे हमारा नंबर 5 आता है वहाँ पे हम नंबर 5 फिल करेंगे। जैसे 25 का 2 हमने यहाँ पे इसको लिखा, 5 का हम सेंटर में लिखेंगे, 8 को सबसे नीचे लिखेंगे, 1 नंबर यहाँ पे आएगा, इसके बाद 9 नंबर 9 की जगह पे आ जाएगा, 8 नंबर फिर से हम 8 वाली जगह पे लिख देंगे, 1 नंबर फिर से हम यहाँ पे लिख देंगे। ये एक मेंबर का मैंने जो नंबर्स थे उसको जिस तरह से नंबर्स को लिखा जाना चाहिए वैसे इसे लिख दिया है। इसके बाद हम अगले मेंबर के अगर डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करें तो वो है 21 दिसंबर 1977। 21 में 2 हम यहीं लिखेंगे जहाँ पे उसकी जगह है, 1 को हम 1 की जगह पे लिख देंगे, फिर एक और 1 को हम 1 की जगह पे लिख देंगे, 2 को 2 की जगह पे 1 और 977। ये हमने 2 मेंबर्स के जो नंबर्स थे हमारे पास उसको हमने इस ग्रिड में फिल कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट मेंबर की तरफ चलते हैं। 18 का 1 यहाँ पे आ गया, 8 यहाँ आ जाएगा,
2 नंबर यहाँ पे आ जाएगा और 2008 का जो 8 है वो फिर से यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद लास्ट मेंबर का भी हमें डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। यहाँ पे 18 सितंबर 2010 है, तो 1, 8, 9, 2 और एक और 1। देखिए ये जो मेंबर्स हैं इनका जब हमने न्यूमरोलॉजिकली इस ग्रिड में फिल किया है तो 1 नंबर सबसे ज़्यादा है, इसके बाद नंबर 2, इसके बाद नंबर 8, फिर नंबर 9 और जो नंबर अभी ब्लैंक है ये बताते हैं कि हमें इन डायरेक्शंस में मेजर वास्तु डिफेक्ट्स मिल सकते हैं। लेकिन अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमें इसमें कुछ और भी काम करना है। हमें इन सब की पर्सनैलिटी और डेस्टिनी नंबर को भी इसमें फिल करना होगा। देखिए सब पर्सनैलिटी नंबर तो जो 25 जैसे कि इनका डेट ऑफ बर्थ है तो हम 2 + 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 7। तो 7 जो है इनका पर्सनैलिटी नंबर बनेगा और इसमें फिर हम मंथ को ऐड कर देंगे, उसके बाद इसमें 1981 इन सबको भी ऐड कर देंगे तो हमारे पास डेस्टिनी नंबर निकल आएगा। तो 7 इनका पर्सनैलिटी नंबर हो गया और 7 ही इनका जो है डेस्टिनी नंबर हो जाएगा। आप सबको जोड़ेंगे तो आपको पर्सनैलिटी और डेस्टिनी नंबर मिल जाएगा। तो ऐसे ही मैंने सभी की पर्सनैलिटी और डेस्टिनी नंबर को प्लस कर लिया है। तो यहाँ पे इस ग्रिड में हम फिर से उन नंबर्स को भी फिल करेंगे। तो एक मेंबर का पर्सनैलिटी नंबर 7 है, डेस्टिनी नंबर 7 है, तो हमने दोनों 7 को यहाँ पे फिल कर दिया। इसके बाद जो 21 जिनका डेट ऑफ बर्थ था उनका पर्सनैलिटी नंबर 3 है, डेस्टिनी नंबर भी उनका 3 है। इसके बाद जिनका 18 जनवरी था उनका पर्सनैलिटी नंबर 9 है और डेस्टिनी नंबर उनका 2 है, तो वो भी हमने यहाँ पे फिल कर दिया। फिर 18 सितंबर वाले का पर्सनैलिटी नंबर 9 है और डेस्टिनी नंबर 3 है, तो हमने ये नंबर भी इसमें फिल कर दिया। अब देखिए लगभग सारे जो बॉक्सेस थे उनमें हमारे सारे नंबर्स आ चुके हैं, लेकिन अभी 2 बॉक्स ऐसे हैं जो खाली हैं। ये 4 नंबर का बॉक्स है जिसमें कोई भी नंबर नहीं आया है। सबके नंबर्स फिल करने के बाद डेट ऑफ बर्थ के जो नंबर्स थे सब फिल करने के बाद कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं मिला है 4 का, और 6 भी नहीं मिला है। अब अगर मैं बात करूँ कि डायरेक्शन वाइज ये कौन कौन सी डायरेक्शंस होती हैं, तो यहाँ पर ये जो हमारा 4 नंबर है ये रिप्रेजेंट करता है साउथ ईस्ट डायरेक्शन को। 9 नंबर जो है वो साउथ को रिप्रेजेंट करता है। 2 नंबर जो है वो साउथ वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। 3 नंबर जो है वो ईस्ट और 8 नंबर नॉर्थ ईस्ट। आपका 5 नंबर सेंटर ऑफ द हाउस हो जाता है। 1 नंबर नॉर्थ को शो करता है। 6 नंबर जो है वो नॉर्थ वेस्ट के बारे में आपसे बात करता है। 7 नंबर वेस्ट को शो करता है। तो यहाँ पर हमारी सारी मेजर डायरेक्शंस आ गई, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये सारी डायरेक्शन हमारे पास आ गई। अब देखिए हमारे पास जो ग्रिड बना था सारे मेंबर्स का, हमने जो ग्रिड बनाया था उसमें हमारे पास नंबर 4 यानी साउथ ईस्ट डायरेक्शन और नंबर 6 यानी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, इन 2 डायरेक्शन में मेजर वास्तु डिफेक्ट हमें मिलने वाला है। इन वास्तु डिफेक्ट्स के कारण क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं? सबसे पहले हमारे काम पे फर्क पड़ेगा, हमारे काम में अड़चने आएंगी, घर में जो है कलेश का माहौल रहेगा। नॉर्थ वेस्ट में भी डिफेक्ट है और इसके कारण जो है बैंक बैलेंस में प्रॉब्लम आएगी। घर की जो बहन बुआ बेटी हैं उनकी लाइफ में किसी न किसी तरह का प्रॉब्लम चलता रहेगा। कोई लीगल इश्यूज भी हो सकते हैं। अब क्या किया जाए कि अगर हमारे पास अभी किसी वास्तु एडवाइज़र की कंसल्टेशन लेने के लिए टाइम नहीं है या हम फ़ी नहीं पे कर पा रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को ठीक करने के लिए हमें फ़िलहाल एक छोटी सी रेमेडी करनी चाहिए। हमें अपने घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में 6 रॉड
गोल्डन विंड चाइम, ये लगाना चाहिए और उसे हमें ऐसे लगाना है कि हवा जब भी चले तो वो बजे। इसके बाद साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हमको जो है यहाँ पर, अगर हमारे पास बालकनी का कोई एरिया है तो ग्रीन प्लांट्स को लगाना चाहिए, और नहीं तो हमें अपने साउथ ईस्ट एरिया में परफ्यूम्स वगैरह को रखना है। और अगर हमारे घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खराब है, या बंद घड़ियाँ पड़ी हुई हैं, या बंद पेन पड़े हुए हैं, तो वो हमें हटाना पड़ेगा। यदि हम खराब घड़ियाँ या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो काम नहीं कर रही हैं और उसे भी हमने अभी रखा हुआ है, तो भी वो हमारे इन नंबर्स की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स का इसी तरीके से ग्रिड बना करके देखते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में प्रॉब्लम मिल रही है, तो आप उस डायरेक्शन की जो भी रेमेडीज़ हैं वो करके कुछ टाइम के लिए रिलीफ आपको मिल सकता है। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और ऐसी ही और जानकारियों के लिए आप चैनल से जुड़े रहेंगे। चैनल को लाइक और शेयर भी ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच।